हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं आप लोग के सामने लेसन प्लान बनाने के लिए। आज हमारा दूसरा लेसन प्लान है जिसमें हम धातु और अधातु के बारे में लेसन प्लान तैयार करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों कि सबसे ऊपर अपना नाम लिखना है, फिर स्कूल का नाम लिखना है जहां हमको प्रोग्राम करने के लिए भेजा गया है, अपना रोल नंबर और सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद यहाँ टॉपिक में लिखेंगे धातु और अधातु। नीचे आए तो विषय वस्तु का उद्देश्य में सबसे पहला उद्देश्य हमने लिखा है बच्चे धातु और अधातु के बारे में जान सकेंगे। छात्र धातु और अधातु में अंतर को समझ सकेंगे। तीसरा पॉइंट है छात्र धातु और अधातु की परिभाषा को जान सकेंगे। और चौथा पॉइंट छात्र धातु एवं अधातु की विशेषता बता सकेंगे। अब हम दूसरे पेज की तरफ आते हैं तो यहाँ देखें कंटेंट, सामग्री में हमारा सबसे पहले होगा धातु एवं अधातु को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट। छात्र को विषय से संबंधित सामान्य जानकारी है। पिछली कक्षा में थोड़ी बहुत जानकारी बच्चे को मिला है, पिछले पाठ में पढ़ा होगा। तो अब यहाँ ब्लैक बोर्ड वर्क में हम आते हैं। श्याम पट्टकाज में सबसे ऊपर हम बाएं तरफ लिखेंगे दिनांक। हमने अभी दिनांक खाली रखा है। आपको जिस डेट में लेसन प्लान होगा उस दिन का इसमें डेट लिखना है। यहाँ वर्ग लिखेंगे राइट साइड में ऊपर में, उसके नीचे विषय लिखा जाएगा और यहाँ हमारा टॉपिक प्रकरण लिखा जाएगा धातु एवं अधातु। अब इस पे हमने ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी में लिखे हैं धातु और अधातु में अंतर, जिसमें हम तीन अंतर दिए हैं दोनों में। पहला में धातु में लिखे हैं ये ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, जबकि अधातु ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। फिर धातु में लिखे हैं इसे पीट कर चादर बनाया जा सकता है, जबकि अधातु को पीट कर चादर नहीं बनाया जा सकता, ये पीटने पर चूर हो जाता है। तीसरा पॉइंट है कि धातु में चमक होती है जबकि अधातु में चमक नहीं होती है। अब आते हैं हम अगले पेज की तरफ। तो यहाँ टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी दो कॉलम बना हुआ है, जिसमें हम प्रस्तावना प्रश्न करेंगे। यहाँ पे लाइन छुटा हुआ प्रस्तावना प्रश्न लिखा जाएगा ऊपर में, या ऐसे भी रहने दिया जा सकता है। पहला प्रश्न, गर्म लगने पर हमको हवा कहाँ से मिलती है? बच्चों से हम सवाल करेंगे तो बच्चे का जवाब आएगा पंखा, कूलर, एसी आदि से मिलती है। तो दूसरा प्रश्न हमारा होगा पंखा, एसी, कूलर किससे बने होते हैं? तो बच्चे जवाब देंगे लोहे से, प्लास्टिक से इत्यादि। तीसरा प्रश्न अब हमारा होगा विज्ञान की भाषा में लोहे प्लास्टिक को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा समस्यात्मक, बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो हम एक स्टार पॉइंट लिखेंगे विज्ञान की भाषा में लोहे को धातु तथा प्लास्टिक को अधातु कहते हैं। बच्चों, आज हम धातु एवं अधातु के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हमारा प्रस्तुतिकरण शुरू होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ प्रस्तुतिकरण और विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। सबसे पहले खिड़की किसकी बनी होती है? बच्चे बोलेंगे लकड़ी और लोहे की। दूसरा प्रश्न होगा लोहा क्या है? तो बच्चे आसानी से बता देंगे धातु है, चूंकि हम पहले ही ऊपर में बता चुके हैं। दूसरा प्रश्न होगा धातु को परिभाषित करें। बच्चे मौन हो जाएंगे। अब यहाँ से असल स्पष्टीकरण शुरू होगा। ऐसे पदार्थ जो चमकीले, आघातवर, तन्य, ध्वनि उत्पन्न करने वाला तथा विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है उसे धातु कहते हैं। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। धातु कठोर होती है। कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, सोना, चांदी इत्यादि धातु के मुख्य उदाहरण हैं। हीलियम एक ऐसा धातु है जो गैस के रूप में पाया जाता है। मरकरी, पारा द्रव के रूप में पाया जाता है।
अब इधर बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं और कॉपी पर लिखते हैं। ये सारी एक्टिविटी हम कर रहे हैं और ये बच्चे लिखते हैं। अब आगे चलते हैं, फिर से हमारा दूसरा टॉपिक विकासात्मक प्रश्न शुरू होगा। खिड़की का चौखट किस चीज का बना होता है? बच्चे कहेंगे लकड़ी का। लकड़ी धातु है या अधातु? बच्चे बोलेंगे आसानी से अधातु। अब तीसरा प्रश्न, अधातु की परिभाषा बताइए। बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे, तो हमारा स्पष्टीकरण यहाँ से शुरू होगा। ऐसे पदार्थ जो भंगुर होते हैं, जिसमें चमक नहीं होती, जो उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है, अधातु कहलाता है। कार्बन, हाइड्रोजन, गंधक, ऑक्सीजन, आयोडीन इत्यादि अधातु के मुख्य उदाहरण हैं। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव के रूप में पाया जाता है। इसी प्रकार अब हम अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ है संक्षिप्त विवरण। संक्षिप्त विवरण में हमको करना क्या है कि मुख्य पॉइंट लिख देना है शॉर्टकट में। धातु उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, पहला पॉइंट हमने लिखा है। दूसरा, हीलियम धातु एक ऐसा धातु है जो गैस अवस्था में पाया जाता है। तीसरा पॉइंट हमने लिखा है पारा, Hg मरकरी एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातु उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। ब्रोमीन ऐसी धातु है जो द्रव्यमान अवस्था में रहते हैं। अब मूल्यांकन होगा यहाँ पे, सबसे लास्ट में मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका उत्तर सहित हमको इस पैराग्राफ में लिखना है। पहला, धातु एवं अधातु के 2 उदाहरण बताइए। उसका उत्तर है आयरन तथा कॉपर, ये धातु के उदाहरण हुए, और जबकि गंधक तथा आयोडीन अधातु के उदाहरण। दूसरा प्रश्न, एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। उत्तर होगा मरकरी। ऐसा धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। उत्तर होगा ब्रोमीन। इस प्रकार हमारा दूसरा टॉपिक भी समाप्त हुआ। चलिए दोस्तों, गुड बाय, थैंक यू।